हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर, एंशियंट इंडियन राइटिंग्स एंड टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अर्ली राइटिंग्स क्या थी। तो जो एंशियंट इंडियंस थे वो लिखना पढ़ना जो है वो जानते थे। कब? 2500 बीसी। 2500 बीसी का मतलब ये हो गया कि लगभग आज से 4500 ईयर्स पहले वो जानते थे। 2500 बीसी मतलब 2500 बिफोर क्राइस्ट। तो उसके बाद भी 2000 साल हो चुके हैं, तो 2000 साल अब के ऐड किए और 2500 साल उससे पहले ऐड किए, तो लगभग 4500 साल पहले जो है इंडियंस को लिखना पढ़ना आता था। मगर जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो सेंट्रल एशिया में, उनकी जो डेट निकल के आती है वो निकल के आती है 4th सेंचुरी एडी। मतलब सिर्फ 4th सेंचुरी एडी का जो हमारे पास मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो मनुस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स होते हैं जो हाथ से चीज़ लिखी जाती है। तो हाथ से लिखने वाली चीज़ वैसे भी जो है वो बच नहीं सकती इतने टाइम तक, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई वेदर के फेनामेना से वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो अर्लीस्ट हैंड रिटन जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है वो कब मिलती है? 4th सेंचुरी एडी की। ठीक है। तो जो राइटिंग के लिए इंडिया में मटेरियल यूज़ किए जाते थे वो बिर्च बार्क, मतलब बिर्च के पेड़ का बार्क जो है, तना जो है वो यूज़ किया जाता था। पाम के लीव्स यूज़ किए जाते थे। मगर सेंट्रल एशिया में अगर हम देखें तो मनुस्क्रिप्ट्स को इंस्क्राइब किया जाता था। इंस्क्राइब क्या होता है? जब किसी चीज़ में खुरेद के उसके अंदर लिखा जाता है, जैसे पत्थर है, पत्थर में छेनी लेके उसमें अगर हम उसमें खुरेद के स्क्रैच करके अगर कोई चीज़ लिखते हैं अंदर, तो वो हो गया इंस्क्रिप्शन। तो सेंट्रल एशियन मनुस्क्रिप्ट जो थी वो शीप के लेदर पे इंस्क्राइब की जाती थी। तो मतलब कोई धारदार चीज़ लेके शीप के लेदर के ऊपर लिखा जाता था। तो मनुस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखना, जैसे हम कलम पेन से लिखते हैं। और इंस्क्रिप्शन का मतलब खुरेदना, स्क्रैच करके अंदर, मतलब पत्थर को स्क्रैच कर करके वो लिखना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सेंट्रल एशिया में वो किस पे लिखते थे? शीप के लेदर पे, ठीक है, या फिर वुडन टैबलेट्स पे, ठीक है। अब मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ये जो होती थी ये बहुत कीमती हैं हमारे स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये जो है तब तक हमारे पास प्रिंटिंग आज़ाद नहीं हुई थी। तो यही हमारे पास एक बहुत बढ़िया सोर्स रहता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। तो ओल्ड संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स जो थी वो हम देखें तो वो पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। जैसे साउथ इंडिया में भी संस्कृत की स्क्रिप्ट पाई जाती हैं, कश्मीर में भी पाई जाती हैं, नेपाल में भी पाई जाती हैं। और इंस्क्रिप्शंस जो बिल्कुल मनुस्क्रिप्ट्स के जैसे मिलती जुलती हैं वो भी अभी म्यूज़ियम्स में प्रिजर्व की गई हैं। और इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो यूजुअली ज़्यादा देर तक रहती हैं, क्योंकि अगर पत्थर पे या लकड़ी पे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो उसकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू कोई मैं पाम के पत्ते पे लिखता हूँ तो वो ज़्यादा ही होने वाली है। अब बात करते हैं रिलीजियस थीम्स की। तो जो इंडियन टेक्स्ट हैं वो ज़्यादातर जो है उनमें रिलीजियस थीम्स बहुत पाई जाती हैं। जैसे हिंदू रिलीजन के जो लिटरेचर हैं, जैसे उनमें वेदास हो गया, रामायणा हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गए। तो ये जो है ये उस वक़्त के सोशल और कल्चरल कंडीशन जो एंशियंट इंडिया की थी वो हमें समझने में काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वेदास और उससे हमें क्या समझ आता है। तो वेदास को डेट किया गया है 1500 से 1000 सेंचुरी बीसी, ठीक है। और ये एक सिग्निफिकेंट हमें एग्जाम्पल मिलती है कि वो जो टेक्स्ट थे उनसे हमें बहुत कुछ जो है वो समझने में मदद मिलती है कि वैदिक पीपल क्या क्या करते थे, ठीक है। तो पहले अर्ली वैदिक पीरियड आया था, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आया था। तो क्या क्या तब्दीलियाँ आई, तो ये वेदास से हमें ये समझने में काफ़ी मदद मिलती है। फिर हमारे पास एक और टेक्स्ट आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेदंगास। तो ये जो वेदंगास है इसमें क्या होता है कि ये मदद करते हैं हमें जो फोनेटिक्स में,
फोनेटिक्स होता है कि कोई चीज़ हम बोलते कैसे हैं, मतलब आवाज़ों से रिलेटेड। फिर रिचुअल्स कैसे किए जाते हैं, ग्रामर के बारे में। उसके बाद एटिमोलॉजी, मैट्रिक्स। तो एटिमोलॉजी क्या होती है कि किसी वर्ड की हिस्ट्री समझना कि वो कब आया। मैट्रिक्स हो गया किसी चीज़ को मापने का सिस्टम, मेजरमेंट करने का सिस्टम। फिर एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो है ये हमें वैदिक टेक्स्ट से समझ आती है, और उनको समझाने के लिए जो कम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट होते हैं जो वैदिक टेक्स्ट को समझाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेदांगनास। फिर कुछ हमारे पास आते हैं एपिक लिटरेचर, जो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास उसमें आ जाता है महाभारत। तो जो 10th सेंचुरी बीसी में ओरिजिनेट हुआ, मतलब ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरी एपिक आती है रामायणा। मगर ये है कि इनकी जो कंपोजिशन जो स्टार्ट हुई थी, मतलब इनको लिखना स्टार्ट हुआ था, वो माना जाता है कि 5th सेंचुरी बीसी में इसकी कंपोजिशन जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो मतलब पहले तो वो लोगों तक ये कहानी जो है पहले ज़ुबानियाँ, मतलब ये जो भी चीज़ें आती थी ये पहले लोग याद करते थे, याद करके फिर आगे ट्रांसफ़र करते थे, मगर बाद में इनको कंपोज किया गया। तो मतलब ये एपिक लिटरेचर जो है ये था तो काफ़ी पुराना, बट इसको कंपोज करते करते काफ़ी टाइम लग गया। फिर पोस्ट वैदिक लिटरेचर, ठीक है। अब पोस्ट वैदिक लिटरेचर में क्या आ गया, जैसे इसमें जो है ये रिचुअल का लिटरेचर जो है काफ़ी ज़्यादा पाया गया। रिचुअल का क्या मतलब, कोई रस्में रिवाज, सेक्रीफाइसेस वगैरह, तो वो जो है वैदिक रिचुअल, जब पोस्ट वैदिक रिचुअल जो था पीरियड जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स की बात की जाती थी। तो पब्लिक डोमेस्टिक रिचुअल्स जैसे कि रॉयल कोरोनेशन, जैसे बहुत बड़ी किसी को ताज पहनाना है, या फिर सेरेमनीज जैसे मैरिज हो गई, या फिर किसी का अगर डेथ हो गई है तो उसको कैसे आगे प्रोसेस करना है, तो वो सारे जो रिचुअल्स थे वो फिर वो जो उसके बाद का जो लिटरेचर था वो हमें इन रिचुअल्स के बारे में बताता है। फिर हमारे पास आते हैं जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये भी जो है बहुत सारे हिस्ट्री के इवेंट्स हमें बताते हैं। तो जैनिज़्म में जैसे हमारे पास कुछ उनके टेक्स्ट हैं और कुछ हमारे पास बुद्धिज़्म के हैं। तो जैसे ये जटाकास स्टोरीज़ होती हैं जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ के रिलेटेड जो है बनी गई हैं। तो ये जो है ये हमें इंसाइट्स देती हैं सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में 5th से 2nd सेंचुरी बीसी तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकुलर लिटरेचर, ठीक है। तो सेकुलर लिटरेचर जो है उसमें हमारे पास आता है लॉ बुक्स जैसे धर्म सूत्रास और स्मृतिस। उसके बाद हमारे पास कुटलिया का लिखा हुआ अर्थशास्त्र भी आता है, और फिर कालिदासा और बासार जो पोइट्स हैं तो उनके प्लेज वगैरह, मतलब जो कालिदासा और बासा का जो वर्क है वो भी जो है हमें एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में मदद करता है। फिर संगम लिटरेचर, तो तमिलनाडु में ये संगम लिटरेचर जो है डेवलप हुआ। तो ये भी जो है ट्रेड एंड कॉमर्स और जो अर्ली क्रिश्चियन इंडिया में आए थे उसके बारे में बात करता है। उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स जैसे कि ग्रीक, रोमन और चाइनीज़ ट्रैवल जो थे वो भी इंडिया में आते थे, और वो भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो थी यहाँ की ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में हमें देते हैं। और उसके बाद स्पेशली चाइनीज़ ट्रैवलर की अगर बात करें तो जैसे फ़ा हसीन, हुसैन तसांग जो है ये बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए इंडिया में आए थे। तो उन्होंने भी काफ़ी जो है टेक्स्ट हमारे यहाँ का लिखा है। और जब हम इन सारे टेक्स्ट को कंपाइल करते हैं तो हिस्ट्री की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइमलाइन है कि जैसे 3 मिलीनियम बीसी, मतलब 3000 से 4000 साल पहले जो है हमें इंडस कल्चर में राइटिंग जो थी वो आ गई थी। फिर 1500 से 1000 बीसी, नॉट 1000 साल पहले, 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वेदा जो थे वो कंपोज कर दिए गए थे। उसके बाद जो है 1000 बीसी से 500 बीसी तक यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणास, आर्यांकास एंड उपनिषद को भी कंपोज कर दिया गया था। फिर
600 से 300 बीसी में श्रोता सूत्राज और गृह्य सूत्राज को भी कंपोज कर दिया गया था। फिर ये है कि लिटरेचर के हिसाब से महावीरा और बुद्धा का जो जन्म हुआ वो कोई 6th सेंचुरी बीसी में हुआ, बट आर्कियोलॉजी के हम अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो वो कोई 5th सेंचुरी बीसी डेट निकल के आती है। तो 500 से 200 बीसी में धर्मा सूत्राज लिखे गए थे और 626 बीसी में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्यन एम्पायर पे आया था। उसके बाद उसने मौर्य एम्पायर खड़ा किया था। फिर 3rd सेंचुरी बीसी में जो है उसके बाद जो डिसिफरेबल राइटिंग है वो मिल रही है। उसके पहले राइटिंग के अंदर क्या था वो हम अभी तक खोज नहीं पाए, उसको हम डिसिफर ही नहीं कर पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोगों ने लिखा था क्या लिखा था। फिर विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो शुरुआत होती है 57 से लेके 8 बीसी तक। फिर 1st सेंचुरी बीसी में हमें ये इंस्क्रिप्शन मिलती है कलिंगा में। फिर 1st सेंचुरी बीसी में ही पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं जो पाली लैंग्वेज में हैं वो श्रीलंका में कंपाइल होते हैं। फिर 1st सेंचुरी एडी में भी अर्थशास्त्रा कोटालिया का जो है कंपाइल होता है। फिर 78 एडी में साका संवत एक नया कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है ये ग्रीक का अकाउंट है जो ग्रीक में लिखा गया था। तो ये भी ट्रेड एंड जियोग्राफी के बारे में जो इंडियन ओशन के ज़रिए की जाती थी वो हमें बताता है। मगर ये है कि इसका लिखने वाला कौन था ये हमें अभी भी पता नहीं, बट ये है कि ये एक अच्छा अकाउंट है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। फिर 150 एडी में प्टोलेमीज जियोग्राफी जो है वो लिखी गई थी। 319 एडी में गुप्ता इरा स्टार्ट हुआ था। 4th सेंचुरी एडी तक महाभारत, रामायण और मेजर पुराणास को फाइनली कंपाइल कर लिया गया था। फिर 5th सेंचुरी एडी में जो मानुस्क्रिप्ट है एंशिएंट सेंट्रल एशिया में जो है वो हमें सबसे पहले मिलती है। फिर 6th सेंचुरी एडी में फाहसीन जो है वो इंडिया में आता है। फिर 6th सेंचुरी एडी में ही उसमें जेना टेक्स्ट जो है वो वल्लभाई जगह पे कंपाइल होते हैं। फिर 7th सेंचुरी एडी में हुसैन तसेंग जो है वो विज़िट करता है, ठीक है। और हर्षचरिता जो है बना बटा द्वारा वो भी लिखी जाती है। फिर 11th सेंचुरी एडी में मुशिका वंशा जो है बाई अतुल्ला वो लिखी जाती है। फिर उसके बाद 11th से 12th सेंचुरी एडी में विक्रमादेवाचारिता जो बिल्हाना ने लिखी। फिर 12th सेंचुरी एडी में रामचरित्र संध्याकारा नंदी एंड रजतरंगरी कल्हाना के द्वारा लिखी गई। फिर 1837 में अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थी पहली बार डिसिफर हुई थी। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ये इंस्क्रिप्शंस क्या कहती हैं, और वो भी करने वाला कौन था? फार्नर, जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये अब आप जब आपको समझ आ गया तो उसके बाद आप इनको ट्राई करना, और ये इसके साथ में नीचे इसके आंसर्स भी ये रहे। तो इसका PDF जो है या स्क्रीनशॉट लेके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और साथ में उसके MCQs और भी जो भी डाटा होगा वो टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा।